Hello student, namaskar. I am CAK Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. स्टूडेंट आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। बच्चों फिलहाल हम पढ़ रहे हैं नो यूर सब्जेक्ट वाला सीरीज KYS सीरीज। सर ये KYS सीरीज क्या होता है सर? पहली बार देख रहे हैं? अरे बच्चों हमने पहली बार ढूंढ के निकाला है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। होता क्या है कि स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको ओवरऑल सब्जेक्ट का आइडिया बहुत बाद में आता है कि सब्जेक्ट का कंटेंट क्या था, कौन से चैप्टर थे, उसमें क्या क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था, कुछ पता ही नहीं है। ब्लाइंड गेम चल रहा है भाई, ब्लाइंड गेम। ठीक है, तो ब्लाइंड गेम ना हो आपके साथ, आपके लिए पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, इसलिए शादी से पहले लड़की को और सब्जेक्ट पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना ज़रूरी है। इसलिए सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। तो आज किसके लिए, आज ये सेशन जो है तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला ही KYS है। ठीक है, सो अगर बच्चों आप BBA फर्स्ट ईयर में, BBA के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हो, एज पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और उसमें अगर 2024 पैटर्न में आप हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम हार्डली 5-10 मिनट्स का वीडियो बनेगा जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, जान लेंगे एक्जैक्टली इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले आपको बता दो, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 ये जो है 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें 30 मार्क्स का ऑफकोर्स पैरेललिज्म रहेगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल वेटेज रहेगा, 60-40 पैटर्न एप्लीकेबल फॉर यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपको तारता भी है और आपको मारता भी है। मतलब क्या, जिसको पसंद आ जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आए उसके पासिंग के वांदे हो जाते हैं, और ये पहले से चला आ रहा है। ये सब्जेक्ट का ऐसा ही है, जिसको जम गया वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 बेसिकली, इसमें 2 चैप्टर में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। क्यों बच्चों? ये सब्जेक्ट बनाने का मेन इंटेंशन ये है कि जो इवन नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, जिन्होंने 11th-12th कॉमर्स नहीं था, अभी BBA में एंटर कर लिया है, तो उनके लिए भी बेसिक पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स, इसलिए बेसिक कंसेप्ट दिए हुए सबसे पहले। तो अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स में देखो, सबसे पहले मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, हर एक चीज़ को हम डिटेल में चुन चुन के जानेंगे। ठीक है, डिटेल में एक चीज़ कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद जो रंगनार फ्रिश नाम के एक पर्सन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉइंड द कंसेप्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसेप्ट ढूंढ निकाला माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। तो बच्चों इकोनॉमिक्स के छोटे से पार्ट को, इकोनॉमिक्स के छोटे से पार्ट को डिटेल में स्टडी करना, उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मान लो पूरे इकोनॉमिक्स में एक बंदा है, बस एक बंदा, मान लो CA के सर, एक पर्सन का इनकम निकालना है, सिर्फ एक पर्सन पे पूरा फोकस है, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि एक पर्सन नहीं भाई, पूरे देश का इनकम निकाला जाए। तो अगर पूरे देश का इनकम निकालने का आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये मैक्रो लेवल की बात है, बड़े लेवल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। गॉट इट? तो बच्चों ये माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ये हम बहुत डिटेल में जानेंगे, मैंने तो जस्ट ट्रेलर बताया आपको। नेक्स्ट हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिमांड से रिलेटेड कंसेप्ट। सो व्हाट इज बाय डिमांड? भाई डिमांड होता क्या है? तो क्लास 11 में पढ़ा, 12th में पढ़ा होगा आपने, डिमांड विच इज डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम। सो अगर आपने 12th में डेडिकेटेडली अगर पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट समझ लो ये सब्जेक्ट आपके सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। लेकिन अगर तब आपने ठीक से नहीं पढ़ा था या नॉन कॉमर्स वाले हो, तो आपके लिए पढ़ना, प्रॉपरली पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मीन फैक्टर्स जिस पे डिमांड डिपेंड करता है। बच्चों किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? अपने इनकम पे। फॉर एग्जांपल मेरा इनकम बढ़ जाए तो मैं बोलूंगा आपने को चाहिए भाई, आपने को डिमांड क्रिएट हो गया अचानक से, टेस्ट, मुझे कोई चीज पसंद है तो मैं वो खरीद रहा हूँ। तो ये डिटर्मिनेंट देखेंगे हम कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है, ये सब फैक्टर्स है इसमें। नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ऐसे 3 टाइप्स के इलास्टिसिटी होती है। तो एक हम देखेंगे इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, और उसका इवन डायग्राम, उसका ग्राफ, सब चीज़ें हम जानेंगे। हाँ, ग्राफ से याद आया भाई बच्चों, इसमें ग्राफ्स वगैरह भी अच्छे से समझना है। थ्योरी मतलब पढ़ लिया, रट लिया, कुछ भी कर लिख कर आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स अच्छे से करना होगा। और डिमांड फोरकास्टिंग, तो डिमांड फोरकास्टिंग जो क्लास 12th में 11th में कभी नहीं था। ठीक है ना, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं पूरा ही सेम है, 11th-12th का ही है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए बता दिया मैंने। तो ऐसा पूरा का पूरा सेम भी नहीं भाई, कुछ चीजें है ऐसी जो पहले रही थी। डिमांड फोरकास्टिंग कभी देखा ही नहीं है, था ही नहीं उसमें। ठीक है, डिटेल में एज सच। नाउ फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट चल रहा है सप्लाई।
फर्स्ट चैप्टर में ही चल रहा है सप्लाई। बच्चों सप्लाई में देखो क्या दिया है, सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय सप्लाई, भाई मेरे पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, कितना क्वांटिटी में सेल करने के लिए रेडी हो एग्जिस्टिंग प्राइस पे, तो सप्लाई उसी को कहते हैं। तो सप्लाई देखेंगे, साथ ही साथ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई डिपेंड्स, कौन से फैक्टर्स पे सप्लाई डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई भी हम पढ़ेंगे, जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम सप्लाई कम, किस तरीके से काम करेगा देखेंगे हम। और लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो बच्चों ये थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इतनी सब चीजें हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट इसके अलावा अभी तक फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट में ही बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स बेसिकली कॉस्ट जो कंसेप्ट है, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट, पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉस्ट जो प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लो ये प्रोडक्ट है अभी मैन्युफैक्चर करना है, तो इसका कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिटेल में जान के शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, हर एक को चुन चुन के देखेंगे बच्चों। हर एक का ग्राफ है, हर एक का चार्ट है, हर एक चीज डिटेल में बताई गई है सिलेबस में, ठीक है। क्योंकि देखने के लिए क्या है, अरे 2 ही तो चैप्टर है, अरे भाई पूरे सिलेबस में बस 2 चैप्टर है, आराम से हो जाएगा बच्चों। सिर्फ क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ, उसके अंदर जो कंटेंट है भर भर के दिया है। और आपको जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, अभी तक जो हमने सिलेबस देखा स्टूडेंट्स, अब तक जो सिलेबस देखा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें डिमांड आ गया, सप्लाई आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो 12th में था भी नहीं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया बच्चों। 12th में मतलब डिमांड का अलग चैप्टर था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग चैप्टर था, सप्लाई अलग टॉपिक था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो था ही नहीं। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट रिलेटेड अलग उसमें कंसेप्ट दी गई थी। तो ऐसा समझो बच्चों, ये 3 से 4 चैप्टर का कॉम्बो है, 3-4 चैप्टर मिला के ये चैप्टर बन रहा है, ठीक है। तो इतना अच्छे से डिटेल में डेप्थ में हम ये पढ़ने वाले हैं। सो डेफिनेटली पढ़ने में मजा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चों सच बताओ इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, इतनी नींद आती है इन लेक्चर में, क्या बताए। लेकिन इसी को हम इंटरेस्टिंग कर देंगे, जैसे आप सेशन देख रहे हो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसी तरीके से इंटरेस्टिंग हम हर कंटेंट, हर कंसेप्ट को कर देंगे। और हमने तो इस बार सोचा है कुछ क्रिएटिव करने का, कि हम जो सेशन है ना, वो ऐसे लंबे लंबे सेशन नहीं लेने वाले भाई, हम कंसेप्ट वाइज सेशन लेने वाले। एक कंसेप्ट खत्म, एक लेक्चर खत्म, एक कंसेप्ट खत्म, एक लेक्चर खत्म, ऐसा भी हम सोच रहे हैं। देखते हैं स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। और क्योंकि आपके पास तो पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा एग्जाम होने तक कोर्स के अंदर, तो चिंता की बात ही नहीं है। अरे कोर्स से याद आया बच्चों, अगर आप अब तक केकेसीए से नहीं जुड़े तो केकेसीए से जुड़ने के लिए ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, तो दोनों जगह पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ मिलने के बाद ये जो जितने लोगोज आइकॉन्स दिए हुए बच्चों, ये जो लोगोज पे जिस क्लिक कर देना, आप ये लोगों पे क्लिक करोगे, प्ले स्टोर का लिंक है, ऐप स्टोर है, व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड सो ऑन। तो बच्चों ये सब हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे नंबर वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो बच्चों दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर 8483822271। ओके, ये हमारा कॉल व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप करके आपकी इंक्वायरी जो है बता पूछ सकते हो, एडमिशन रिलेटेड कुछ भी मन में सवाल हो, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये थी चैप्टर 1 की बात। सर ये तो बड़ा चैप्टर था। यस बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हुआ। फाइनली मूविंग टू द चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट तो जानते ही होगे सब लोग, शॉपिंग में तो जाते होगे, मार्केट तो देखा होगा, लेकिन ये पढ़ा है या नहीं? तो स्टूडेंट्स ये भी क्लास 12th में था बेसिकली, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 12th की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, तो बच्चों ये आपको जेन्युइनली सजेशन दे दूं, अगर आप क्लास 12th में आपने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपका इकोनॉमिक्स वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था, डेडिकेटेडली पढ़ा था, अच्छा स्कोर किया था, तो आपको ऑलमोस्ट क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इकोनॉमिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर इकोनॉमिक्स इसके पहले था ही नहीं, तो थ्योरी का लगता है फियर, तो डोंट वरी डियर, बिकॉज केके सर इज हियर। तो बच्चों हम लाइव लेक्चर लेंगे, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, टाइमिंग का कोई बैरियर नहीं है, आपके टाइमिंग से कभी भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ है। सो सेकंड चैप्टर का कंटेंट देखते हैं। बस सेकंड चैप्टर का कंटेंट देखने के पहले पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग केके कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें,
और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। KKCA प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। So enroll now. Download the KK Commerce Academy application and start your journey now. यस, सो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले वेरियस प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में देखो, पहले तो डिफरेंट टाइप के मार्केट तो समझा दो यार, कौन से मार्केट होते हैं। हमें तो इतना ही पता है मार्केट मतलब जिधर हम जाके शॉपिंग करते हैं, राइट। लेकिन अब देखो बच्चों, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, डुओपोली है, ओलिगोपोली है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट। बच्चों इतने डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। इसके अंदर डिटेल में अपन तो पढ़ेंगे, वो तो और भी बात अलग, एक को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के बेसिस पे ये टाइप से, बाकी अदरवाइज भी टाइप्स अलग अलग हुआ करते हैं। ये कंपटीशन के बेसिस पे टाइप्स दिए गए हैं। अब कंपटीशन एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो आगे हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई, सुना तो है, अभी यहाँ पे टाइप्स में दिख रहा है परफेक्ट, और बाकी जितने भी है इम्परफेक्ट। जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता वो इम्परफेक्ट है, लेकिन व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट जानेंगे इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों ये कंसेप्ट आपको बताऊं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा है भाई, बकरा देख के कस्टमर देख के खिसा जेब काटने की भाई, मतलब कस्टमर देखना का और फिर उससे सबसे प्राइस चार्ज करने का। भाई मुझे दिख रहा है ना ये कस्टमर को ज्यादा जरूरत है भाई, इतना पैसा लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आपके साथ हो सकता है, अगर आप रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे कहीं पे आ जाओ, रात को 2-3 बजे आ जाओ, आपको घर पे जाना है, रिक्शा वाला मिल गया, रिक्शा वाला बोल रहा है यहाँ से जाने के लिए आपको 300 रुपये लगेगा। जो डे टाइम में अगर पर सीट से आप जाओगे तो 30 रुपये लगता है, वो 300 रुपये मांग रहा है रात को। क्यों? उसको पता है इसको जरूरत है, ये दे देगा पैसा। तो बच्चों अलग कस्टमर को अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग प्राइस चार्ज करना, इसी को कहा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कंसेप्ट भी हम इस पे जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों सिर्फ प्रोडक्शन या मतलब इसमें प्रोडक्शन का भी एक, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देखो इसमें क्या दिया है, इंट्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद क्लासिकल थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हम जो भी इनकम कमाते हैं बच्चों, 4 पार्ट में बटा हुआ है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, इन्हीं से हम पैसे कमाते हैं। और मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये भी हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है। सो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। नेक्स्ट, इसके बाद इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों ये वाला क्लास 12th का कोई पार्ट नहीं था, ना क्लास 11th का है ना क्लास 12th का है, इसका कोई बेस नहीं है, पहली बार आया है 17-18 सालों में। हाँ 17-18 साल की एज होगा ना कुछ तो पहली बार आया है कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले वोलेटिलिटी, दूसरा है अनसर्टेनिटी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, देन एम्बिग्यूटी, फियर ऑफ अननोन, अनप्रेसिडेंटेड, ये उसके बाद इतने सारे कंसेप्ट हम देखेंगे। नए कंसेप्ट है बच्चों, इमर्जिंग डायमेंशन से इकोनॉमिक्स के नए चीज़ें हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम समराइज करें इस चीज़ को, तो हमने ओवरऑल देखा कि फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कंपटीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये VUCA, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी, फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटेड वाला पार्ट, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से पूरा सिलेबस है, और डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करना चाहो KKCA, वन ऑफ द ट्रस्टेड ऑप्शन। बच्चों हज़ारों बच्चों ने आज तक ट्रस्ट किया हुआ है, और यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट 6 मिलियन बच्चों ने ट्रस्ट कर लिया है। ऐप डाउनलोड 30,000 के आसपास हो चुके हैं। तो इतने बच्चों का भरोसा डेफिनेटली है, क्योंकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सस्ते कोर्सेज का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंटेंट का है। We don't want thousands of students, we want few students which are actually dedicated, जिनको सच में पढ़ना है, जिनको सच में स्कोर करना है, जिनको सच में पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। तो बच्चों हम फर्स्ट ईयर BBS सेमेस्टर नंबर 2 वालों के लिए इतने सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और फ्री कोर्सेज भी हमने आपके लिए फ्री कोर्स दे रखा है, ठीक है। सो ये फ्री कोर्स डेफिनेटली आप ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ फ्री लेक्चर्स और टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर आप सब कुछ चाहते हो तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी जस्ट कनेक्ट अस 8483822271, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी डिटेल दी गई है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।